कौन मोटिवेट करता है आपको रात को बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए या किसी से चैटिंग करने के लिए? उससे पहले तो आप मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखते, उससे पहले तो आप किसी से नहीं पूछते, क्योंकि वो काम है जो आपको करना पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है करना। तो जब पढ़ना ही है तो पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लीजिए। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग दैट, क्यों शुरू करा था, इस डिग्री में क्यों आए थे, जिस भी डिग्री में आप हो, जो भी कोई कोर्स में आप हो, क्यों आए थे उसमें? कोई तो रीज़न रहा होगा ना। या ख़त्म करते हैं ना इसको करके, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। पॉजिटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रही हूँ, उसका फ़र्क मुझे एग्ज़ाम दिन पर दिखा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी जो मैं लास्ट जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, पहली बार मैं बहुत शांत थी एग्ज़ाम टाइम पे। हमेशा बोलती थी, जब भी मुझे टाइम को लेकर घबराहट होती थी, मैं बोलती थी आई नो कि मुझे जितना पढ़ने की ज़रूरत है पास होने के लिए, उतना टाइम मेरे पास है। मैं सारा कुछ आराम से पढ़ लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। कीप टेलिंग योरसेल्फ, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा होगा, जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। बाहर से मैं आपको कितना भी कह लूँ, सिर्फ एक इंसान है जो हमें अच्छा फील करवा सकता है, जो हमें पार करवा सकता है किसी भी एग्ज़ाम से, वो हैं हम खुद। My dear friends, it's okay to worry during exams. You know, our mind is designed in a way to prevent us from the uncertain events. An exam is a kind of uncertain events. You don't know what will happen. So it's okay to worry. That's just alarming you, to let you know that this is something you should prepare really well about. In this situation, you need to remind yourself that things are going to work my way. Things will definitely go my way this time. I'm sure things will go my way. I'm very well prepared. Whatever I'm studying, I'm able to store deep down within me, and I'll be able to recall each and every word in the exam hall. I know I'm well prepared. These are the affirmations you need to tell yourself to calm your mind and make your mind believe that you are full of faith, you are full of trust, and things are definitely going to work your way. This will calm your mind and help you to focus better. Most of the time क्या होता है, हमारे दिमाग को पता होता है कि हमें पढ़ना है, पर हमारा मन नहीं मानता। मन को आप नहीं समझा पाते कि क्यों उसको पढ़ना है। आप कोई इमोशनल रीज़न जब तक अपने मन को नहीं देंगे, कोई ऐसा रीज़न जिसमें जो सच में आपसे कनेक्टेड है, जो सच में आप करना चाहते हैं, जब तक आप अपने मन को वो रीज़न नहीं देंगे, वो पढ़ने बैठने के लिए कन्विंस नहीं होगा, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, उनका वाई बहुत क्लियर होता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है आपका, आप क्यों ये एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। ये आपको खुशी देगा, आपके पेरेंट्स को खुशी देगा। आप वॉट एवर मनी यू विल मेक, यू विल बी एबल टू हेल्प योर पेरेंट्स, और आप उनको कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आप उनको ईजिली कर पाएंगे वो चीज़ें। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको घूमना बहुत पसंद है और आप ये सीए में आकर या किसी भी कोर्स में आकर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो वंस यू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तो आप आराम से जाकर कहीं पर घूम सकते हैं। आपको कोई स्किल पसंद है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में। आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं एक बार आप ये एग्ज़ाम वाले लूप से बाहर निकलते हैं तो। इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। आगे ये देखिए कि अब जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसमें हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि अब जो टाइम चला गया है पीछे, उसमें उसके लिए गिल्टी फील करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ नहीं देने वाला आपको, क्योंकि वो टाइम चला गया है। Telling you few techniques which I used and which you can use to increase the chances of your success. The first technique is prepare a mock mark sheet. Yes, आप करके अपने दिमाग को क्लियर इंडिकेशन, एक डायरेक्शन और स्पेसिफिक हो रहे हैं अपने गोल्स को लेकर कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, एंड दिस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अचीविंग योर गोल. व्हेन यू स्पेसिफिकली डिफाइन योर गोल, यू एंड अप अचीविंग दैम. सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन. से अगर मैं पास हो जाऊँगी जिस दिन, तो कैसा लगेगा मेरे, हाउ माई पेरेंट्स विल फील, हाउ आई विल फील, वॉट आई विल डू देन. तो योर फीलिंग अट्रैक्ट द सेम फीलिंग. अब थर्ड चीज़ जो कि हम सब करते हैं, अपने नाम के आगे सी का प्रीफिक्स लगा कर रख देते हैं, एंड वी स्टार्टेड टू फील दैट वे कि इस बार मैं कर रही हूँ, जो मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, मैं पास होने के लिए एग्ज़ाम लिख रही हूँ. ये थर्ड चीज़ है एफर्मेशंस. तो मेक श्योर बिफोर हिटिंग बेड एवरी नाइट, सोने से पहले 10-15 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें. बस गिव योर माइंड स्पेस टू बी काम एंड कंपोज्ड. योर थॉट बिकम थिंग्स. वॉट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, you attract similar kinds of thing in your life.
और हम जब भी कुछ बोल रहे हैं हम अफर्म कर रहे हैं. इट्स द पावर ऑफ योर वर्ड्स. दैट्स द huge power your thoughts hold, your words hold. What you say, the so you attract. What we do usually, we intentionally or unintentionally crib a lot. We are not even conscious sometimes. We don't even realize that we are unnecessarily cribbing. We are attracting the negative things in our life on our own. We don't realize this thing. Be conscious enough to what you are saying. Don't utter a single negative word. Even if you feel like you're not prepared, don't say to other people that I don't feel like I'm prepared. You know, whatever you are studying, that's going deep in your mind. You will definitely be able to recall that in your exams. Trust me over that. Tell myself, I used to remind myself that whatever I have studied so far, I'll recall that in exam. My mind will be able to recall each and every word in exam hall, जो मैंने चाहे classes में पढ़ा है, चाहे सेल्फ स्टडी में पढ़ा है, चाहे वन डे रिविजन में पढ़ा है, चाहे किसी से सुना है, either I have discussed that with my friend, I'll be able to recall each and everything during that exam time. You need to remind yourself and your mind कि मेरे एग्जाम्स अच्छे होंगे, जो होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, things will work out, things will go my way. Most of the time we are so anxious कि पता नहीं पेपर में याद आएगा नहीं आएगा, क्या होगा. आंखें बंद करके सोचो, मैं एग्जाम हॉल में खुशी खुशी जा रही हूँ, पेपर लिखा, पेपर में मुझे क्वेश्चंस बहुत देखे दिख रहे हैं. लाइक क्वेश्चंस आर सो फेमिलियर. आई एम सो हैप्पी सीइंग फेमिलियर क्वेश्चंस ओवर देयर. और व्हाट इफ कि मुझे सारा कुछ याद आ रहा है. ट्राई टू सी योरसेल्फ कि मैं बहुत खुशी खुशी कॉन्फिडेंटली पूरा पेपर लिख रही हूँ, पेपर बहुत अच्छा लिख रही हूँ मैं सारा. जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट हुए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पूरा पेपर बहुत अच्छे से लिखा है. हैप्पीली आई एम कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड इट्स अ रिजल्ट डे. मेरे एग्जाम क्लियर हो गए हैं. हाउ हैप्पी माई पेरेंट्स विल बी. और आप इस विजुअलाइजेशन को, इट विल हार्डली टेक 4-5 मिनट्स. ट्राई टू सी योरसेल्फ. दिस इज अ टूल विच विल हेल्प यू टू स्टे काम. और जब आप शांत रहोगे एग्जाम से पहले तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छी पढ़ाई करके जाओगे. तो आप खुद को, अपने दिमाग को ये विश्वास दिलवाओ कि आप इस बार पक्का पास हो रहे हो. Write your exam with this mindset कि I am clearing the exam this time. So form good, think good, the good will happen to you. पूरे चांसेस हैं कि आप इस बार पास हो जाओ. अगर व्हाट इफ ही सोच रहे हैं तो अच्छा व्हाट इफ सोचो ना. क्या पता पास हो जाओ, क्या पता सब कुछ वर्क कर जाए. यू हैव नथिंग टू लूज बट यू हैव सो मच टू गेन. हो सकता है कि जो कंटेंट आप इस टाइम पर पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आपने, क्वेश्चंस, टॉपिक्स आपने इस टाइम पर पढ़े, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वही चीज़ें एग्जाम्स में, उसी तरह के टॉपिक्स या वही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं एंड यू एंड अप क्लियरिंग दैट एग्जाम. सो यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए. तो गलत क्यों सोचना, अच्छा सोच लेते हैं ना थोड़ा. एटलीस्ट शांति से पढ़ाई तो करेंगे हम इतने टाइम. तो अभी जो पीछे हो गया. अभी सोचो मैं कम से कम क्या कर सकती हूँ. मैं अपना 200% एफर्ट किस में लगा सकती हूँ, वो तो लगाओ ना. जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, सिर्फ काम करते जाओ. क्योंकि बैठ के सोचोगे तो सिर्फ टाइम ख़राब होगा. बैठ जाओगे ना, उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि इनफ टाइम है मेरे पास अभी. तो सिर्फ पढ़ाई करो. टेल योर माइंड कि पढ़ने बैठते हैं, 15 मिनट पढ़ेंगे, 20-25 मिनट पढ़ेंगे, बस ऐसे कह के खुद को बस पढ़ने बैठाओ. यू नो, सबसे ज़्यादा दुख क्या चीज़ हमें देती है. इतना फेल होना बुरा नहीं होता जितना रिग्रेट बुरी होती है कि काश मैंने उस दिन काम कर लिया होता, काश मैंने एग्ज़ाम ना छोड़े होते, काश मैंने पहले पढ़ लिया होता. दिस काश सक्स. तो प्लीज़ ये काश वाली सिचुएशन अपने साथ मत आने दो कि काश मैंने उस टाइम टेंशन करने की जगह पढ़ लिया होता. आई डोंट वांट कि आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में बैठकर ये सोच रहे हो कि काश मैंने वो टाइम ख़राब ना किया होता. यूज़ एवरी मिनट. जितना भी टाइम अभी आपके पास है आप आराम से पढ़ो. खुद पे विश्वास करो. आपको ये खुद को कहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो आप खुद को खुद समझाइए, खुद को बार बार बोलिए. डर लगे, आपको पता चल गया डर लग रहा है आपको, तो उस डर में बहना नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे चिंता हो रही. एक थॉट आया तो मैं एक और थॉट उसके लूप में नहीं फंसना. इमीडिएटली आपको समझ आ गया कि आपको डर लग रहा है, आपको वहीं रुक कर खुद को बोलना है होगा मुझसे, करूँगी मैं, बिल्कुल होगा मुझसे. तो अपना हाथ आप खुद थामिए, तभी कुछ होगा. ओके. वरी, एंजाइटी, टेंशन में टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि आप अपने बिलीव्स देखिए कि एग्ज़ाम को लेकर डीप डाउन मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं. उसके ऑपोजिट अपनी एफर्मेशन बनाइए, अपनी पर्सनलाइज एफर्मेशन विच वर्क्स फॉर यू.
वो एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए। जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार शांत करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इसको पढ़ती थी और फील करती थी कि अगर सच में ऐसा हो कि कोई डिवाइन मुझे गाइड कर रही है पढ़ते टाइम, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ ना। और व्हेन आई से कि आई एम ऑन राइट पाथ, आई एम स्टडिंग राइट, तो जब मैं सब सही पढ़ रही हूँ, जब मैं सही तरह से पढ़ रही हूँ, जब मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर तो मैं पक्का पास हो ही जाऊँगी। तो चिंता करने की क्या बात है इसमें। तो आप अपनी एफर्मेशंस बनाइए, उसको पूरा दिन में बहुत बार बोलिए, एंड ट्रस्ट मी दिस स्टफ वर्क्स। ओके, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगी, आपको रास्ता दिखाएगी और एक रियलिटी चेक ज़रूर देगी। सो हियर आई गो। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे कि पीछे ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अब हो गया ना यार, हो गया, लेट इट गो। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। पीछे पढ़ाई नहीं करी ये सोच के अब आगे के 20 दिन खराब कर दो बिल्कुल, ठीक है। सब जाग रहे हैं पर आप सोते रहो अभी भी, अब पीछे रो, आप पीछे क्या हो गया। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ पर सिमट रहे, न तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू ना पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। कि ख़त्म करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो अननेसेसरी। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कराया, कुछ पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। आई नो इट्स बिट टफ, बट डूड यू आर केपेबल इनफ। आप इस कोर्स में आए हो, यहाँ तक आए हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम में हो, आप उस लेवल तक पहुँचे हो अपनी कैपेबिलिटी के बल पे ना, अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे पहुँचे हो ना। तो माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। आप अंदर से खुद हिम्मत हार रहे हो। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तो यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अब आपके ऊपर है, या तो आप पढ़ लो जोश से उठ के, या बैठो भी आराम से रोवो, क्रिब करो, खूब रोवो, कुछ नहीं होगा। अगले 6 महीने बाद ख़राब होंगे, सिर्फ इतना होगा उससे। तो सब जाग रहे हैं, आप भी उठिए, जागिए, रोइए मत बैठ के, कुछ नहीं होगा उससे। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कराया, 2 पग चलने में रोता रहे। 2 पग चलने में क्यों रो रहे हो, ख़त्म करो इसे करके बस, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिना टेंशन लिए पढ़। टेल दिस टू योर सेल्फ। हिम्मत तब नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो। अब दिखाओ हिम्मत, दिस इज़ द राइट टाइम टू शो योर करेज, योर स्ट्रेंथ, कि कर लेंगे हम। आप खेल रहे हो, जीतने के लिए खेल रहे हो, हारने के लिए नहीं खेल रहे हो, ठीक है। कीप रिमाइंडिंग दिस टू योरसेल्फ। जान लगा दो अपनी, आपके लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर जो कुछ करना है एग्जाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।